क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। गोवा में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में परिवार वालों का आरोप है कि सोनाली के साथ रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई। एनडीटीवी से बातचीत में सोनाली के भाई ने सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले सोनाली की बहन ने भी दावा किया था कि सोनाली बहुत फिट थी और उसकी मौत ऐसे नहीं हो सकती। 2 दिन से सोनाली फोगाट का शव गोवा मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। परिवार वालों की अनुमति मिलने के बाद शव का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली का शव फ्लाइट के जरिए गोवा से दिल्ली लाया जाएगा, जहां से सड़क के रास्ते सोनाली का शव हरियाणा स्थित उनके गांव ले जाया जाएगा। हरियाणा की भाजपा नेत्री, अभिनेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की परसों गोवा में मौत हो गई। मौत के बाद से उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं रही, क्योंकि उनके परिवार ने इस मामले को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। परसों उनकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। खबर ये आई कि गोवा के एक होटल से उनकी लाश मिली है। परिवार के जो परिवारजन हैं, उनके सदस्य हैं, उनको ये बताया गया कि शायद सोनाली फोगाट की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कल उनके भाई ने गोवा पुलिस को जो शिकायत दी है, उस शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके भाई ने गोवा पुलिस को शिकायत में ये बताया है कि सुधीर सांगवान नाम का उनका पीए, जो उस वक्त गोवा में उनके साथ था, उसी ने उनकी हत्या की है। परिवार ने आरोप लगाया कि मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट ने अपने परिवार के जनों से मोबाइल पर बातचीत करके ये बताया कि सुधीर ने उनके खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे उनको बेचैनी हो रही है। और उनको ये भी पता चला है कि कुछ साल पहले उनके घर में जो चोरी हुई थी वो सुधीर सांगवान ने ही कराई थी, और वो वापस जब अपने हरियाणा वापस आएंगी गोवा से, तो हरियाणा पुलिस से कहकर सुधीर सांगवान पर FIR या सख्त कार्रवाई कराएंगी। उसी शिकायत में भाई ने यह भी कहा है कि सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान ने कुछ साल पहले दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उनका वीडियो बना लिया, और इस वक्त जो उनकी मौत हुई है, इसमें भी सुधीर सांगवान ने उनको कुछ खिला पिलाकर उनकी हत्या कर दी है। परिवार का यह आरोप है, न सिर्फ उनके भाई के, लेकिन परिवार के और जनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि सुधीर सांगवान जब से उनका PA बना था, तब से उसने सोनाली फोगाट के कांटेक्ट या उनका राब्ता परिवार के अन्य सदस्यों से काट दिया था। परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए भी सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान की इजाजत लेनी पड़ती थी, या सुधीर सांगवान की इजाजत के बिना कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि गोवा पुलिस ने अभी तक उनकी रिटन शिकायत पर, जो तहरीर उन्होंने दी है उनके भाई ने गोवा पुलिस को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई, जो कांग्रेस के विधायक बने, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर लिया। 2019 के बाद दोबारा से आदमपुर विधानसभा चुनाव, जहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक थे, जहां से सोनाली फोगाट चुनाव हार चुकी थी, दोबारा वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो सोनाली फोगाट दोबारा से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद थी। कुछ दिन पहले उनकी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी हुई थी। अब सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि क्या यह हत्या है, और अगर हत्या है तो क्या इसमें सियासी लोगों का हाथ है, या उस PA जिस पर परिवार आरोप लगा रहा है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। अब इन सारी बातों पे क्लैरिटी तभी आएगी जब सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, और यह भी देखना होगा कि क्या गोवा पुलिस उनके PA पर, सुधीर सांगवान जिस पे सारे आरोप लग रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तार करती है या नहीं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।